पिछले एक हफ्ते से मैं मुश्किल टेंसेई की थ्योरीज को लेकर रिसर्च कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली गूगल से मुझे कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन एक जगह ऐसा था जहाँ पर मुझे पता था कि वहाँ पर तो एटलीस्ट खुराफाती थ्योरीज मिलेंगी, एंड वो जगह है रेडिट। एंड आफ्टर केम अक्रॉस ए लॉट्स ऑफ मुश्किल टेंसेई थ्योरीज, मैंने कलेक्ट किए कुछ ऐसी क्रेजी थ्योरीज जिनमें से आज मैं तुम्हारे सामने 5 थ्योरीज को लेकर डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स पूरे होते हैं देन तुम्हें बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। सो इसी के साथ ज्यादा देरी न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आखिर रोडियस के पास इतना मैजिकल पावर क्यों है। तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन था उसके अंदर का लैप्लिस सेक्टर। जब 500 साल पहले पेरगस डोला ने लैप्लिस को सील किया था एंड उस समय लैप्लिस ने अपना एक फैक्टर फ्यूचर में भेजा था ताकि वो फ्यूचर में फिर से रीइंकार्नेट कर सके। उसका रीइंकार्नेशन अब तक तो एनिमे के अंदर नहीं हुआ, लेकिन उसके फैक्टर की वजह से हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। बट इसी चीज के साथ रिलेटेड है हमारे वीडियो का पहला थ्योरी, जिसमें एक रेडिट यूजर ये कहते हैं कि जो लैप्लिस है उसका रीइंकार्नेशन होता है रोडियस के घर में एज ए रोडियस ग्रैंडसन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रोडियस एंड सिल्फी दोनों के पास ही लैप्लिस सेक्टर है। एंड हमें ये भी पता है कि सीजन 2 के अंदर ही रोडियस एंड सिल्फी का शादी भी हो चुका है। एंड फ्यूचर में हमें 2 बच्चे भी देखने को मिलेंगे रोडियस एंड सिल्फी के। एक का नाम है लूसी एंड दूसरे का नाम है सेज। एंड इस थ्योरी की माने तो जो सेज का सन है यानी रोडियस का पोता वो होगा लैप्लिस का रीइंकार्नेशन। एंड जस्ट लाइक रोडियस एंड सिल्फी, सेज के पास भी होगा लैप्लिस सेक्टर। अगर अब मैं अपना ओपिनियन दूं इस थ्योरी के ऊपर, देन थ्योरी के अंदर दम तो है एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि लैप्लिस का रीइंकार्नेशन हमें रोडियस के घर में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि रोडियस एंड सिल्फी दोनों के पास ही लैप्लिस सेक्टर है। सो इसमें कुछ भी हैरान होने वाली बात नहीं है कि उन दोनों का जो सन होगा वो भी लैप्लिस सेक्टर को लेकर ही पैदा होगा। मोर ऑफ इट, वो लैप्लिस का रीइंकार्नेशन भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं लैप्लिस का रीइंकार्नेशन हमें सिल्फी एंड रोडियस के घर में देखने को मिले। रोडियस के बाद आने वाली किसी भी जनरेशन में लैप्लिस का पुनर्जन्म हो सकता है। अब तुम लोग क्या सोचते हो इस थ्योरी को लेकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो हम सभी को पता है कि रोडियस ग्रेट का एक्सीडेंट होने के बाद रीइंकार्नेशन हुआ था ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। अब इस वर्ल्ड के अंदर किसको भी नहीं पता कि रोडियस का रीइंकार्नेशन हुआ है अनटिल और अनलेस वो जाकर खुद अपने मुंह से बताए। एंड यहाँ पर ही हमारा दूसरा थ्योरी निकल के आता है, जहाँ पर एक रेडिट यूजर ये पोस्ट करते हैं कि रोडियस का रीइंकार्नेशन एक इंसान को पता था और वो थी उसकी माँ जेनेथ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जेनेथ को पहले से ही पता था कि रोडियस का रीइंकार्नेशन हुआ है। बस ये नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जेनेथ को ये भी पता था कि रोडियस का प्रीवियस लाइफ कैसा था एंड हाउ डिप्रेस्ड एंड इमोशनली ब्रोकन ही वाज। अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस थ्योरी के ऊपर, देन अगर ये थ्योरी सच भी है फिर भी हमारे स्टोरी के ऊपर कुछ इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता। अगर इस थ्योरी को दिमाग में रखकर तुम फिर से मुश्किल टेंसेई को देखोगे, देन तुम्हें रोडियस एंड उसकी मां जेनेथ के बीच का जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, बिकॉज एट दैट मोमेंट तुम्हें पता है कि जेनेथ ऑलरेडी नोस अबाउट रोडियस रीइंकार्नेशन। मैंने अपने ह्यूमन गॉड वाले वीडियो के अंदर कहा था कि जो ह्यूमन गॉड यानी हिदुकामी है वो फेक ह्यूमन गॉड है एंड उसने हमारे ओरिजिनल ह्यूमन गॉड को मारकर उसकी जगह ले लिया। लेकिन एक ऐसा थ्योरी है जो कि ये कहता है कि जो हिदुकामी है उसने ह्यूमन गॉड को मारा नहीं था, बल्कि ही जस्ट कंज्यूम द क्रिएटर गॉड। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हिदुकामी इज नो वन बट द स्पेक्टेटर ऑफ द क्रिएटर गॉड। एंड इसके साथ हिदुकामी के अंदर क्रिएटर गॉड का पावर भी आ चुका था एंड यही कारण है कि क्यों वो इतना ज्यादा ताकतवर है। अब इस थ्योरी को लेकर तुम क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर तुम्हें हिदुकामी के बारे में और भी डिटेल में जानना है देन तुम मेरे इस वीडियो को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हिदुकामी को लेकर एक और थ्योरी है जो कि ये कहता है कि जो हिदुकामी है वो और कोई नहीं बल्कि संत माइलस है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि माइलस कौन है तो ये वही है जिन्होंने माइलस रिलीजन को एस्टेब्लिश किया था इन द ह्यूमन कॉन्टिनेंट, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। अब इसके ऊपर बात करने बैठ गया देन ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर तुम्हें इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो देखना है देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि रोडियस के पास है लैप्लिस सेक्टर एंड ड्यू टू दिस वो किसी भी मैजिक को विदाउट इनकेंटेशन परफॉर्म कर सकता है। एंड उसके अंदर का जो माना कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा हाई है। लेकिन एक ऐसा मैजिक है जो कि रोडियस विदाउट इनकेंटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता और वो है हीलिंग मैजिक। अब इसके रिगार्डिंग हमें एनिमे के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो यह था कि रोडियस के पास इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे माना को यूज करते हैं ड्यूरिंग हीलिंग मैजिक। एंड रोडियस के इसी चीज को लेकर एक रेडिट यूजर ने बहुत ही वेird सा थ्योरी बनाया। अगर तुम्हें याद हो तो फिर रीइंकार्नेशन के बाद रोडियस ने सबसे पहला मैजिक जो देखा था वो एक हीलिंग मैजिक ही था जो कि उसकी मॉम जेनिथ ने परफॉर्म किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जेनिथ का हीलिंग मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि रोडियस के दिमाग में वो बैठ गया एंड उससे वो इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया कि वो उसे बिना मंत्र बोले नहीं कर सकता। अनलाइक एनी अदर मैजिक इट्स समथिंग वेरी स्पेशल टू हिम। अब इस थ्योरी को लेकर मैं कोई कमेंट पास नहीं करूंगा, तुम्हें क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुश्किल टेंसेई के अंदर हमने बहुत बार रोडियस एंड हिदुकामी के बीच कन्वर्सेशन देखने को मिलता है जो कि रोडियस के सपने में होता है। अब सपने के अंदर रहकर ही रोडियस ने किसी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मजा ले लिया। एंड मैं जिसका बात कर रहा हूँ वो है एलिनालिस। सो क्या सच में रोडियस ने एलिनालिस के साथ मस्ती किया है? एंड यहाँ पर ही निकल के आता है हमारे वीडियो का लास्ट थ्योरी
जहाँ पर एक रेडिट यूजर ये कहते हैं कि रोडियस ऑलरेडी एलेनलिस के साथ सो चुका है, बट उसे ये चीज पता नहीं है क्योंकि उस समय उसका सोल ह्यूमन गॉड के पास था। एंड हमें ये भी पता है कि एलेनलिस भी कितनी बड़ी हवस की भूखी है। अब अगर तुम्हें इस थ्योरी को लेकर और जानना है देन तुम वीडियो को पॉज करके थ्योरी को पढ़ सकते हो एंड अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये था आज का वीडियो में कुछ बचा लगा हो देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।